नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साप्ताहिक कॉलम यह भी जाने जो प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को प्रकाशित होता है, उसी की कड़ी है। हम आपको लिए चलते हैं बक्सर के चौसा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर यह स्थान स्थित है, जहां कभी शेरशाह और हुमायूं के बीच 25 जून 1539 को युद्ध हुआ था, अर्थात 400 साल से भी पहले। यहाँ एक स्थल है जो टीलानुमा है। इसे हाल फिलहाल मनरेगा योजना के तहत बाउंड्री कराकर घेरा गया है। यहाँ एक विजय स्तंभ भी बना है जिस पर इस ऐतिहासिक घटना का पूरा उल्लेख अंकित है। आप सामने की तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ शेरशाह, हुमायूं और भिश्ती की तस्वीर है जो इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। भिश्ती वह व्यक्ति था जिसने हुमायूं को शेरशाह के हमले से बचाया था। इस पूरी खबर के बारे में आपको जानकारी लेकर के हमारे साथ उपस्थित हुए हैं साथी चंद्रकेतु पांडे। फिलहाल आपको हम बता दें, इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ जल्द ही आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम एवं अतिथिशाला का निर्माण होना है, जिसका कार्य एसजीवीएन ने संभाला है। फिलहाल आपके सामने हमारे प्रतिनिधि चंद्रकेतु पांडे और चौसा के कुछ स्थानीय पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं बक्सर के चौसा में, और चौसा मशहूर है लड़ाई को लेकर के। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा में युद्ध हुआ था। आपके सामने की ये जो दृश्य है, ये यहाँ पे बनाया गया है एक स्तंभ, और इस पे लिखा हुआ है पूरा डिटेल। 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा में ये युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। लोग कहते हैं कि हुमायूं यहाँ पे कलकत्ता का जो है बंगाल फतह करके और यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए अपने आप को सुरक्षित स्थान महसूस करके और रात्रि विश्राम यहाँ पे किया था अपने पूरे सैनिकों के साथ। आप देख सकते हैं ये सामने का नज़ारा, ये गंगा नदी है और ठीक ये उत्तर दिशा है, और इसके पश्चिम में करमनाशा नदी है और पूरब साइड में खुला है। तो बादशाह जो है अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस करके और रात्रि विश्राम किया था। ऐसे में मौका देख करके शेरशाह जो है इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। चूँकि उस समय शेरशाह नौजवान था और उसके पास अच्छे युद्ध कला से निपुण सैनिक उनके पास थी, जो कि गोरिल्ला युद्ध के लिए माहिर बताई जाती है कि उस समय वो गोरिल्ला युद्ध के लिए माहिर हुआ करते थे। और शेरशाह जो है रात्रि के समय, मध्य रात्रि को 25 जून, यानी ये कहा जाए कि 26 जून ही इसको लोग मानते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद ये आक्रमण हुआ था। तो कुछ इतिहासकार इसको 26 जून की तिथि मानते हैं, और वैसे इस जो स्तंभ है इस पे 25 जून 1539 यानी आज से 483 वर्ष पूर्व की ये घटना है। और देखिए ये वही जगह है जो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था। जब भी यहाँ के लोग, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हों या बैंकिंग की तैयारी करते हों या किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी यदि वो करते हों, तो जब भी भारत में हुई लड़ाइयों की चर्चा होती है तो उसमें चौसा की लड़ाई की भी बात आती है। लोग इसमें इससे भी संबंधित उनसे सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में। हम चर्चा कर रहे थे इसके ऐतिहासिक महत्व पे। अब यहाँ की विकास की हम जब बात करते हैं तो बरसों से उपेक्षित रहा चौसा, लेकिन तत्कालिक जिलाधिकारी अमन समीर, यहाँ पे अभी जो वर्तमान में जिलाधिकारी हैं अमन समीर, और बगल में ही एसजेवीएन थर्मल के सहयोग से जो है थर्मल पावर का काम चल रहा है, दोनों के सहयोग से और मनरेगा के माध्यम से इस यहाँ पे विकास के कुछ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और एक बेहतरीन चीज़ है कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और ये बरसों पुराना यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, एक तरफ बरगद का पेड़ है और दूसरी तरफ जो है पीपल का पेड़ है। मैंने विहंगम दृश्य आप देखिए, ये बनाया गया है सेल्फी पॉइंट जो है उस उद्देश्य से, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोग आकर के यहाँ पे अपना सेल्फी ले सके। चूँकि आधुनिक समय में जब मोबाइल का जो समय आया तो लोग सेल्फी का बड़ा ही दौर चल रहा है युवाओं में खास करके। और उसके लिए अभी आप देखिए, मैं उसी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ
आपके पीछे ये कितना ही विहंगम दृश्य, बहुत ही अच्छा नज़ारा, जो कि यहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से और सूझबूझ से कहा जाए तो इस तरह की जो सोच है हमारे जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा यहाँ के विकास को लेकर के सोची गई है, और उस पर उन्होंने जो काम किया है वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, चूँकि इस उपेक्षित धरती को लेकर के बहुत दिनों से लिखते आ रहे हैं। अभी यहाँ पे बड़े ही आग्रह पे 2 पत्रकार साथी को हमने बुलाया है, क्योंकि बरसों से ये लोग लिखते आ रहे हैं। चौसा की लड़ाई के मैदान के ऊपर इन लोगों ने भी माने बहुत तरह की बातें लिखी करी, और हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या आगे होगा, चूँकि काफ़ी दिनों से लिखते आ रहे हैं, स्थानीय हैं, लोकल हैं। और ये हैं हमारे मित्र बड़े भाई विनोद जी, जो प्रभात खबर के वरिष्ठ संवाददाता हैं, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी यहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह के विकास किए जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका बक्सर खबर में। धन्यवाद। क्या स्थिति है अभी? क्या पार्क के? हाँ, पार्क हो या अच्छा। जो भी आप बरसों लोगों ने जो से भी मांग देखिए, रखा है लिख करके वर्ष लिखने के माध्यम वर्षों से ये उपेक्षित था, ठीक। लेकिन आज से लगभग 1.5 साल पहले मनरेगा विभाग द्वारा और डीडीसी जो तत्कालिक हुआ करते थे उस समय, उनके द्वारा पहल पर, ठीक ना, मनरेगा द्वारा इसको एक पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि बाहर से लोग आएँ तो कुछ देखने को मिले यहाँ पर, ठीक। वैसे लोग आते हैं, पहले भी आते थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, ठीक। एक मात्र टीला था और एक स्तूप था, ठीक। और लेकिन मनरेगा द्वारा बहुत बढ़िया काम कराया गया है, ठीक। अब इसको सहेजने की आवश्यकता है, जिसके लिए सिंचाई की यहाँ बहुत माने समस्या है। सिंचाई के लिए अगर बोरिंग वगैरह कुछ लग जाए, और कम से कम 2-3 इसके लिए रखवाले या माली के तौर पर कहा जाए, रखा जाए, तो ये बक्सर ज़िला के लिए एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल बन सकता है। लोग आज भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तो चूँकि बहुत काम इस पर बाकी भी है, ठीक। एक कारण है काम रुकने का, और जो आगे नहीं बढ़ पाया है कि चूँकि ये अब एरिया आ गया है नगर पंचायत में, और काम हुआ है पंचायत स्तर पर, ठीक। वो भी एक प्रॉब्लम है। अब नगर पंचायत का जब तक चुनाव नहीं हो सकता है, तब तक ये उसके पाले नहीं जा सकता है। ये भी एक समस्या है। तब तक उसी तरह मनरेगा के अधीन ही अपना सप्ताह में 2 दिन 4 दिन जैसे हो, अपना चापाकल से बाहर से लोग लाकर पानी वगैरह विभागीय लोग ही डालते हैं। अभी जो आप से चर्चा हो रही थी, इसके बाद आगे की क्या विकास योजनाएं हैं? आगे की विकास योजनाएं यहाँ पर यही है कि जो SJVN कंपनी है, जो थर्मल पावर प्लांट यहाँ बना रही है, वो संभवतः मार्च में यहाँ पर आर्ट गैलरी, ठीक, और ये एक क्या बोला जाता है, म्यूजियम, ठीक, इस टीले के दक्षिणी और पश्चिमी कोने में, ठीक ना, जहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, उसके नीचे निचला हिस्सा में बनाने का योजना है, जैसा कि जिलाधिकारी भी निर्देश दे चुके हैं, और SJVN कंपनी के वरीय पदाधिकारियों द्वारा सब इसको माने कर दिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में, ठीक ना, यहाँ पर अच्छा, क्या लगता है आप लोग जिस हिसाब से लिखे हैं और जिस उद्देश्य से लिखे हैं, क्या उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो पा रहे हैं अभी तक? अब देखिए, अभी तक तो ये माना जाए कि जिस स्थिति से हम लोग आज भी माने लगभग वर्षों से लिखा जा रहा है, और भी साथी लोग लिखते आ रहे हैं इस चौसा युद्ध के लिए, कि किसी तरह इसको माने एक पर्यटक स्थल के रूप में, मुख्यमंत्री भी 2012 में जो यात्रा हुआ था उस समय भी वो पूरा माने ये बोले थे, लेकिन संभवतः। चलिए ठीक है, एक और साथी हैं हमारे साथ जो दैनिक भास्कर से यहाँ पे लिखते हैं, और ये हमारे छोटे भाई सत्य प्रकाश जी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, युवा हैं, और युवा के हिसाब से इनकी क्या सोच है यहाँ के विकास को लेकर के। बताइए सत्य प्रकाश जी। विकास देखा जाए तो पहले से बहुत बढ़िया हो गया है ये गढ़ की स्थिति, क्योंकि पहले यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ जो घूमने की इच्छा रखते थे वो आते थे, तो उनके लिए न बैठने की व्यवस्था थी और न घूमने के लिए या कुछ भी मैंने जानकारी के हिसाब से कुछ नहीं था। पहले यहाँ सिर्फ गोबर का टीला रहता था और अतिक्रमण था ही, लेकिन 1-2 वर्षों से इसको पकड़ कर पार्क का रूप दे दिया गया है,
लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके पहले भी 2012 में पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, जहाँ उसमें कुछ नया? उसमें 5000 वर्ष पहले की सभ्यता मिली है खुदाई में। पता चला है कि यहाँ 5 वर्ष पहले क्या बढ़िया वस्तु था वो? वस्तु में बौद्ध धर्म से संबंधित था, टेराकोटा से संबंधित था, माने बहुत सारी मूर्तियाँ और एक कल्प वृक्ष की बात होती है, वो क्या चीज़? कल्प वृक्ष भी खुदाई में मिला था, जो कि यहाँ से पटना संग्रहालय ले जाया गया है। उसको वहाँ बताया जा रहा है कि वो एक अनोखी चीज़ है, जो कि भारत में 2 जगहों पे है, 2 संग्रहालयों में, एक राजस्थान में है, एक पटना में। जो कि पटना में यहीं से निकाल के लिए गए, जहाँ आए थे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो वो यहाँ लाया गया था फिर दोबारा, लेकिन अभी वो वहीं पे है, पटना में। तो आपने सुना और देखा कि यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें खुदाई के दरमियान मिली गई थी, और थोड़ा सा मैं आपको एक नमूना दिखाना भी चाहेंगे कि ये यहीं से प्राप्त मूर्तियाँ हैं, जो विग्रह है, टूटी फूटी स्थिति में है, लेकिन यहाँ रखी गई है, और इसका अवशेष जो है, इसका टूटा हुआ भाग इसी में गड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसका मतलब ये देखने से वैसे आदम कद से बड़ी मूर्ति प्रतीत हो रही है, और जैसा कि हमारे साथी विनोद जी बता रहे हैं कि इसका कुछ जो टूटा हुआ भाग है इसी में है, यानी वो निकल नहीं पाया या क्या रहा? नहीं निकल पाया। तो ये जो है, इसका जो बाकी का शेष हिस्सा है वो नहीं निकल पाया, तो उसको इसी में अंदर ही छोड़ दिया गया, और टुकड़ा जो है यहाँ पे ला करके दिखाया गया। ये क्या चीज़ है बताइए, आप ही बताइए क्या है? टेराकोटा की मूर्ति। ये टेराकोटा की मूर्ति है। मूर्तियाँ हजारों की संख्या। आइए विनोद जी बताइए थोड़ा सा। हाँ, ऐसी मूर्तियाँ हजारों की संख्या में खुदाई के समय, ठीक ना, मिली थी, जो कला संस्कृति विभाग द्वारा 2012 में किया गया था। चूँकि कला संस्कृति विभाग 30 फीट से अंदर की खुदाई नहीं कर सकता है, भारतीय पुरातत्व विभाग उसके आगे की खुदाई कर सकता है। तो उसी में अपना 30 फीट के बाद वो लोग अपना जो भी मिला, जो भी अपना लिए, उसी में अपना जो है, तो ऐसी मूर्तियाँ जो पटना संग्रहालय में और भी बहुत सारी मूर्तियाँ जो है यहाँ हजारों की से संख्या में संरक्षित की गई है पटना संग्रहालय में। जी, तो अभी आप देखिए ये सामने ये एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसको हम शेरशाह पार्क के रूप में जान रहे हैं अभी इस टाइम, और इसमें बता रहे थे कि कई तरह के गुलाब, जो कितने किस्म के गुलाब होंगे विनोद जी? 50, 25, 20, 28, 80 प्रकार के। देखिए ना, 50, 25, ये 80 प्रकार के गुलाब लगाए गए हैं। हालांकि अभी जो है मिट्टी सूखी हुई है, पानी की ज़रूरत है, और जैसा कि विनोद जी बता रहे थे सिंचाई के लिए, हाँ, ये स्मारक पार्क का बोर्ड भी लगा हुआ है, उखड़ गया है, खैर कोई बात नहीं, फिर से गाड़ा जाएगा, इसको हम यहीं पे रख देते हैं। और ये देखिए ये गुलाब है, जो कि बसंत ऋतु है अभी, यदि ये पानी वानी पाता तो शायद इसमें से भी फूल खिलते और लोगों के लिए ये मनमोहक दृश्य बनता। फिलहाल न यहाँ की ये जो घास है इसकी कटाई भी नहीं हो पा रही है, और जैसे तैसे स्थिति में है। यदि यहाँ पे माली होता और पानी की समुचित व्यवस्था होती तो पार्क जरूर बहुत ही सुंदर होता, चूँकि बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु में मौसम के हिसाब से फूल खिलते हैं और लोगों के मनमोहक दृश्य बनता है। और मैं चंद्रकेतु पांडे, बक्सर खबर के लिए, युद्ध स्थल चौसा से।